अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है और जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नए अंदाज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दो शायर को हम एक साथ पेश करते हैं। उन्वान है आज और कल। तो आज के शायर हैं जनाब फ़हीम अख्तर। फ़हीम अख्तर की पैदाइश कलकत्ते में हुई। तालीम उन्होंने कलकत्ते में हासिल की और रोज़गार के सिलसिले में आप लंदन चले गए और वहीं की शहरियत आपने कबूल कर ली। लंदन में रहकर आपने उर्दू के खिदमात अंजाम दिए और बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से लंदन में उर्दू को दूर दूर तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वैसे तो आप अफसाना निगार हैं, बहुत ही अच्छे कॉलम निगार हैं। उनका एक कॉलम अखबार मशरिक़ में लंदन की डायरी के नाम से आता है, जो बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही मकबूल है और सारी दुनिया में उसे पढ़ा जाता है और सुना जाता है। तो दोस्तों, वो इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छे शायर हैं। तो आज के शायर के इंतखाब में मैंने फ़हीम अख्तर लंदन का इंतखाब किया है और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो एक नई गज़ल अभी आई है वो आपको यकीनन पसंद आएगी। और इसके साथ ही जो दूसरा यानी कि कल के जो शायर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे शायर में से एक का इंतखाब मैंने किया है। उसका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी को सारी दुनिया जानती है। उनके नगमे, फिल्मी गीत इतने मकबूल हैं कि आज तक लोग उनके नगमों पर जो है अश करते हैं। लेकिन वो सिर्फ फिल्मी शायर नहीं थे, बल्कि वो अदबी शायर भी थे और अदब से उनका गहरा ताल्लुक़ था और अक्सर मुशायरों में वो शरीक हुआ करते थे और बहुत ही दाद हासिल किया करते थे। तो दोस्तों, उनकी भी एक गज़ल मैं पेश करूंगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं आपको फ़हीम अख्तर की एक गज़ल पेश करने जा रहा हूं। लेकिन फ़हीम अख्तर की गज़ल से पहले मैं बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम इसरारुल हसन खान था। आप 1 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी में सुल्तानपुर में पैदा हुए और 24 मई 2000 ईस्वी में आप मुंबई में इंतकाल फरमा गए और वहीं आप दफन भी हुए। 1946 से लेकर 2000 ईस्वी तक यानी मरते दम तक आप शेर व शायरी की ज़िंदगी में जीते रहे और अशार लिखते रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही शायर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ लम्हों के बाद जनाब मजरूह सुल्तानपुरी से उनकी एक गज़ल के ज़रिया। तो दोस्तों, पहले हाजिर है पहली गज़ल, आज की गज़ल फ़हीम अख्तर की। पेश खिदमत है उनकी बहुत ही नई ताज़ा गज़ल आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह गज़ल उतना ही पसंद आएगा जितना पहले आप पसंद करते आए हैं। तो दोस्तों, हाजिर है मैं इससे कब्ल किसी बात पर उदास न था। मैं इससे कब्ल किसी बात पर उदास न था। अगरचे खुश्क थे लब फिर भी जोर प्यास न था। अगरचे खुश्क थे लब फिर भी जोर प्यास न था। हुजूम अहल तफक्कुर में मैं ही था आकिल। हुजूम अहल तफक्कुर में मैं ही था आकिल। मगर मैं वो था जिसे ज़ौक़ इल्तिमास न था। मगर मैं वो था जिसे ज़ौक़ इल्तिमास न था। उठी हुई थी वो नंगी निगाह मुझ पर ही। उठी हुई थी वो नंगी निगाह मुझ पर ही। उठी हुई थी वो नंगी निगाह मुझ पर ही। उठी हुई थी वो नंगी निगाह मुझ पर ही। मैं जबकि उनकी तरह ही था
میں جب کہ ان کی طرح ہی تھا بے لباس نہ تھا، میں جب کہ ان کی طرح ہی تھا بے لباس نہ تھا۔ ہے یہ عقیدہ میرا، ہے یہ عقیدہ میرا، کفر ہے یوں مایوسی، جو چور چور ہو گر کے، جو چور چور ہو گر کے، میں وہ گلاس نہ تھا۔ ہے یہ عقیدہ میرا، کفر ہے یوں مایوسی، جو چور چور ہو گر کے، میں وہ گلاس نہ تھا۔ تھے اہل بزم ہی آداب بزم سے غافل، تھے اہل بزم ہی آداب بزم سے غافل، جو صدر بزم تھا مجھ سے وہ روشناس نہ تھا، جو صدر بزم تھا مجھ سے وہ روشناس نہ تھا۔ مجھے چراغ کی مانند بجھ گیا دل بھی، مجھے چراغ کی مانند بجھ گیا دل بھی، مجھے چراغ کی مانند بجھ گیا دل بھی، مجھے چراغ کی مانند بجھ گیا دل بھی۔ فہیم پھر بھی کسی طور میں اداس نہ تھا، فہیم پھر بھی کسی طور میں اداس نہ تھا، مجھے چراغ کی مانند بجھ گیا دل بھی، فہیم پھر بھی کسی طور میں اداس نہ تھا۔ میں اس سے قبل کسی بات پر اداس نہ تھا، میں اس سے قبل کسی بات پر اداس نہ تھا، میں اس سے قبل کسی بات پر اداس نہ تھا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں، جس کا آج کا عنوان ہے آج اور کل، تو آج کے شاعر تھے جناب فہیم اختر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ نئی غزل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو تب تک اجازت دیجیے، پھر ایک لمحے کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے آپ کے پرانے، یعنی کہ پرانے زمانے کے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کہ عظیم شاعر جناب مجروح سلطان پوری سب کے پسندیدہ شاعر رہے ہیں، اور ایک زمانے تک آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ تو پیش خدمت ہے ان کی غزل، وہ لجائے میرے سوال پر کہ اٹھا سکے نہ جھکا کے سر، وہ لجائے میرے سوال پر کہ اٹھا سکے نہ جھکا کے سر، اڑی زلف چہرے پہ اس طرح، اڑی زلف چہرے پہ اس طرح، کہ شبوں کے راز مچل گئے، کہ شبوں کے راز مچل گئے، وہ لجائے میرے سوال پر۔ وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے، وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے، وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے، میرے شعر و نغمہ میں آ گئی، میرے شعر و نغمہ میں آ گئی۔ وہی لب نہ میں جنہیں چھو سکا، وہی لب نہ میں جنہیں چھو سکا، قدح شراب میں ڈل گئے، قدح شراب میں ڈل گئے۔ وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے، وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے، میرے شعر و نغمہ میں آ گئی۔ وہی لب نہ میں جنہیں چھو سکا، وہی لب نہ میں جنہیں چھو سکا، قدح شراب میں ڈل گئے۔ وہی آشیاں ہے وہی جبیں، وہی آشیاں ہے وہی جبیں، وہی آشیاں ہے وہی جبیں، وہی اشک ہے وہی آستی، وہی اشک ہے وہی آستی، دل زار تو بھی بدل کہیں، دل زار تو بھی بدل کہیں، دل زار تو بھی بدل کہیں، کہ جہاں کے طور بدل گئے، کہ جہاں کے طور بدل گئے، دل زار تو بھی بدل کہیں، کہ جہاں کے طور بدل گئے۔ تجھے چشم مست پتہ بھی ہے، تجھے چشم مست پتہ بھی ہے، تجھے چشم مست پتہ بھی ہے، کہ شباب گرمی بزم ہے، کہ شباب گرمی بزم ہے۔ تجھے چشم مست خبر بھی ہے، تجھے چشم مست خبر بھی ہے، کہ شباب گینے پگھل گئے، کہ شباب گینے پگھل گئے۔
तुझे चश्म मस्त पता भी है कि शबाब गर्मी बज़्म है, तुझे चश्म मस्त खबर भी है कि शबाब गीन पिघल गए। मेरे काम आ गई आखरश, मेरे काम आ गई आखरश, मेरे काम आ गई आखरश, यही काविशें यही गर्दिशें, यही काविशें यही गर्दिशें, मेरे काम आ गई आखरश, यही काविशें यही गर्दिशें। बढ़े इस कदर मेरी मंजिलें, बढ़े इस कदर मेरी मंजिलें कि कदम के खार निकल गए, बढ़े इस कदर मेरी मंजिलें कि कदम के खार निकल गए। वो लजाए मेरे सवाल पर, वो लजाए मेरे सवाल पर, वो लजाए मेरे सवाल पर, के उठा सके न झुका के सर, के उठा सके न झुका के सर। अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में सुन रहे थे आज का ये प्रोग्राम। आज और कल, और आजकल के दो शायर थे जनाब फ़हीम अख्तर और उस्ताद शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब एसएम राशिद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी दो शायर के साथ। इंतज़ार कीजिए कि वो दो शायर कौन होंगे। तो इस तक आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।